नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज एमकेवी डीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीमेंट के ऊपर। सीमेंट जो हर जगह यूज होती है, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हो या घरेलू मकान बनाने के अंदर हो। तो दोस्तों, सीमेंट के अंदर जो होता है, जब भी हम सीमेंट खरीदते हैं तो सीमेंट खरीदने से पहले हमको बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसकी हमको जानकारी रखनी होती है कि सीमेंट की भी एक्सपायरी डेट होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि सीमेंट की एक्सपायरी डेट होती है। अवश्य इसके अंदर कि जब भी आपको सीमेंट खरीदना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें, कहीं आप जो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपायरी तो नहीं है। अब आपको एक्सपायरी डेट, सीमेंट की एक्सपायरी डेट होती है, उसका असर क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए मैं आपको इसके अंदर ये वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। दोस्तों, सीमेंट की एक्सपायरी जो डेट चेक करनी होती है। अब ये है कि सीमेंट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी क्यों जाती है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम सीमेंट का यूज़ करें तो हम उसके ऊपर पहले चेक कर लें कि उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करने के लिए इसमें दो तरह से पैटर्न है जिसके अंदर पर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर सकते हैं। वो मैं दोनों पैटर्न आपको यहाँ इसमें वीडियो में अभी बताऊँगा। पहला पैटर्न होता है, इस तरह से लिखी रहती है W25 जून Y22। अब W का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब क्या होता है, ये कन्फ्यूजन वाला मैटर। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि W25 होता क्या है। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सभी सीमेंट की जो होती है, किसी इस पर जो रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो प्रिंटेड होती है। जो पहला पैटर्न जो होता है वो इस तरह से होता है। इसमें जो W का मतलब होता है वो होता है वीक, यानी वो कौन से सप्ताह के अंदर बनी गई है। जून जो होता है वो मंथ को डिनोट करता है, और वो वाई जो होता है वो ईयर को डिनोट करता है, कौन से साल में वो बनाई गई है। तो जैसे W25 मतलब सीमेंट जो मैन्युफैक्चर हुई है वो 25वें सप्ताह के अंदर 2022 के यानी जून वीक में, जून मतलब जून के महीने के अंदर 2022 में 25वें सप्ताह के अंदर बनी गई है। अब 25वां सप्ताह आपको जब आप चेक करेंगे कैलेंडर से तो वो जो आता है 20 जून से लेके 26 जून 2022 तक वो आपको दिखता है। तो जो 25वां सप्ताह आता है वो आता है 20 जून से लेके 26 जून 2022 के अंदर, यानी ये सीमेंट इस तारीख से बीच में बनी गई है। अब जो सेकंड पैटर्न का जो होता है वो होता है हर सीमेंट के बैग के ऊपर WMY इस तरह से मेंशन होती है डेट। W का मतलब होता है वीक, M का मतलब होता है मंथ, और ईयर, Y का मतलब होता है ईयर। यानी वो सीमेंट जैसे 2022 के सालवे में कौन से वीक और कौन से मंथ में बनी गई है, इसके ऊपर मेंशन होता है। तो आप उसके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस सप्ताह के अंदर इस साल में सीमेंट बनी गई है। अब जो होता है कि अपन सीमेंट की एक्सपायरी डेट कैसे निकालें। दोस्तों, सीमेंट की एक्सपायरी डेट निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पुरानी सीमेंट को यूज़ करते हैं तो बहुत सारी समस्या आ जा सकती है। जैसे दीवारों में दरारें पैदा हो जाती है, मकान की जो छत होती है उससे टपकना स्टार्ट होता है बारिश में। इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और निर्माण की जो मकान की जो लागत है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, और इसकी आपके जो स्ट्रक्चर होता है उस पर भी असर पड़ता है। और जनरली जो होता है कि अपन जब मकान बनाते हैं तो अपन ये काफ़ी सोचते हैं इस बारे में कि हमारा मकान जो है मजबूत बने, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा टाइम तक लगे। तो इसके लिए सीमेंट का जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है।
वो एक तरह से अपने बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, मटेरियल मजबूती प्रदान करता है जब भी होता है। अब जो होता है इसकी एक्सपायरी डेट जो चेक करनी होती है वो होती है सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट कैसे कैलकुलेट करें। अब सीमेंट की एक्सपायरी जो डेट कैलकुलेट करनी होती है वो होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट में आप 3 महीने जोड़ दो। जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है उसके अंदर आप 3 महीने जोड़ोगे तो वो एक तरह से इसकी नियरेस्ट एक्सपायरी डेट होती है। जैसे 26 जून आ गई तो उसके अंदर अपन 90 दिन जोड़ दिए तो हो गई है 26 सितंबर इसकी एक्सपायरी डेट हो गई। यानी इस सीमेंट को आप 26 सितंबर 2022 तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर होता है कि जनरली अपन यूज़ कर लेते हैं ठीक रहता है, नहीं होता सीमेंट पड़ी रहती है तो सीमेंट पड़ी रहेगी, फिर बाद में अपन यूज़ करें तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर अगली स्लाइड्स में बताऊंगा कि अगर आप सीमेंट को लेट यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो कम हो जाती है। जैसे अगर आप नई सीमेंट को यूज़ करोगे तो उसकी पकड़ मजबूत रहती है, लेकिन अगर आप वही सीमेंट अगर 6 महीने 1 साल बाद आप यूज़ करोगे तो उसकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और दरारें पैदा हो जाती है। एक्सपायरी डेट जो होती है वो सीमेंट की 3 महीने ही क्यों रखी जाती है वो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि जो ये सीमेंट होती है वो हवा के अंदर जो होती है या बारिश के समय जो होती है मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये इसके द्वारा हाइड्रेशन, इस जो प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं अपन हाइड्रेशन। इस हाइड्रेशन के द्वारा जो होती है सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होने से जो ये सीमेंट जो होती है उसके अंदर इस तरह से पत्थरनुमा लम्स बन जाते हैं, सीमेंट झाड़ी इकट्ठी हो जाती है और पत्थरनुमा ये लम्स पे बन जाते हैं जो सीमेंट बनाने में इतना ज़्यादा उपयोग में नहीं ले पाते हैं अपन, और जब बनते हैं तो इसके द्वारा स्ट्रेंथ में भी काफ़ी कमी आ जाती है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सीमेंट को, सीमेंट के बैग की स्ट्रेंथ को? पहला होता है स्टोरेज, कि सीमेंट को जो होता है सही ढंग से स्टोरेज करना होता है। अब कैसे कि जब भी सीमेंट स्टोरेज करें वो अपन देखें कि ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे हो, बिना नमी और छायादार वाले स्थान पर फर्श पर कुछ ईंटें या लकड़ी के तख्ते बना के अपन उसके ऊपर सीमेंट रखें जिससे नीचे की नमी एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, और बाहर की जो साइड की जो दीवार है उससे थोड़ा दूर रखें ताकि साइड में भी जो नमी रहती है वो सीमेंट के ऊपर न लग पाए। अगर इसमें से जब तक सही रहेगी आपके नमी नहीं जाएगी तब तक आपकी सीमेंट थोड़ी सही रहेगी। दूसरा उसका सीजन, जैसे मैंने बताया कि बारिश के सीज़न में जो होता है ज़्यादा मॉइस्चर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ध्यान रखने की। समर के सीज़न में होता है कम मॉइस्चर होता है, तो अपन को कोशिश ये रखना ही है कि 100% उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। फिर आता है और ये आता ही है कि इसने हमको 100% मेंटेनेंस वो स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए उसको सही ढंग से रखे। और थर्ड आती है टाइप ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट जो होती है वो हाइड्रेशन रेट जो होती है हर डिफरेंट टाइप की सीमेंट जो होती है उसके अनुसार डिफरेंट रहती है, उसके अनुसार ये इफ़ेक्ट करते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट अपन को 3 महीने रखनी होती है, सो दैट जो होती है पब्लिक होती है वो सही ढंग से फ्रेश सीमेंट का यूज़ कर सके और क्वालिटी को मेंटेन कर सके। अब जो मैंने बात करी कि स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आप पुरानी सीमेंट यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाती है। अब कैसे कितने टाइम पीरियड पे कितनी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको इसमें बताता हूँ। स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो होती है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यानी जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अब जो फ्रेश सीमेंट होती है वो 100% स्ट्रेंथ होती है, उसमें जो बिल्कुल मतलब डिक्रीज बिल्कुल नहीं होती है।
जैसे ही उसका आप 3 महीने बाद आप यूज़ करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है 70 से 80% स्ट्रेंथ होती है, यानी 20% का उसमें स्ट्रेंथ में डाउनफॉल आ जाता है। 6 महीने बाद आप अगर उस सीमेंट को यूज़ करोगे तो उसमें 30 से 40% इसमें डिक्रीज आ जाती है स्ट्रेंथ में। वही सीमेंट अगर आप 1 साल बाद यूज़ करोगे तो उसमें 40 to 50% इसमें डिडक्शन आ जाता है। और वही सीमेंट अगर आप 2 साल बाद आप यूज़ करोगे तो 50 to 60% स्ट्रेंथ, यानी वो इतनी मजबूती प्रदान नहीं करेगी आपके मकान को या आपकी बिल्डिंग को 2 साल आप अगर सीमेंट को यूज़ करते हैं तो। इसलिए जब भी आप सीमेंट लेके आएँ तुरंत जब आपका काम हो उसी समय सीमेंट का यूज़ करें, उसी समय फ्रेश सीमेंट लेके आएँ। सीमेंट को आप घर पे स्टोरेज करके ना रखें और फ्रेश सीमेंट को ही यूज़ करें। तो दोस्तों ये मेरा टॉपिक था सीमेंट के ऊपर, आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से इंडस्ट्री के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, जैसे ग्राइंडिंग और कटिल व्हील के ऊपर, वेब सीलिंग के ऊपर, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के ऊपर और वायर ऑफ सीलिंग। सारे ये वीडियोस मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।